उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा रहस्यमयी, चमत्कारी और भक्ति से परिपूर्ण है। महाकाल, जो काल के भी काल है, स्वयं भगवान शिव का वह स्वरूप है जो समय, मृत्यु और संहार पर भी नियंत्रण रखते हैं। इस कथा में धर्म, भक्ति, दुष्टता पर विजय और भगवान शिव के असीम कृपा का वर्णन है। इस कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन काल में उज्जैनी, वर्तमान उज्जैन से, जो विद्या, धर्म और तपस्या का प्रमुख केंद्र था। यहाँ के राजा चंद्रसेन एक महान शिव भक्त थे। वे भगवान शिव का नित्य पूजन करते और उनकी भक्ति में लीन रहते थे। उनके शासन में नगर के लोग भी शिव उपासक थे और हर घर में भगवान शिव की स्तुति की जाती थी। एक दिन एक ग्वाले का पुत्र श्रवण उज्जैनी आया। वह एक निर्धन परिवार का था, लेकिन उसमें ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा थी। उज्जैनी में उसने राजा चंद्रसेन को शिव की भक्ति में डूबे हुए देखा और स्वयं भी भगवान शिव की पूजा करने का संकल्प लिया। लेकिन उसके पास न तो सोने चांदी की मूर्ति थी, न कोई धन जिससे वह मंदिर जाकर पूजा कर सके। उसने नदी किनारे से मिट्टी ली और स्वयं अपने हाथों से एक छोटा सा शिवलिंग बना लिया। वह प्रेम और श्रद्धा से उस मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करने लगा। वह रोजाना वही करता, उसे फूल चढ़ाता, नदी के जल से अभिषेक करता और भक्ति में लीन हो जाता। श्रवण की यह अटूट भक्ति भगवान शिव तक पहुंच गई। भगवान शिव अपने भक्तों की भक्ति के वशीभूत होते हैं। उन्होंने सोचा कि यह बालक सच्चे मन से मेरी उपासना कर रहा है, मैं इसे दर्शन दूंगा। उज्जैनी के पास के जंगलों में एक दुष्ट राजा रत्नक का निवास था। वह राक्षसों और असुरों का मित्र था और धर्म और तपस्या का घोर विरोधी था। वह चाहता था कि उज्जैनी में कोई भी शिव का पूजन न करे, कोई भी तपस्वी शिव की आराधना न कर सके। एक दिन रत्नक ने सुना कि उज्जैनी में राजा चंद्रसेन और प्रजा बहुत श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। उसे यह सहन नहीं हुआ और उसने अपनी विशाल सेना के साथ उज्जैनी पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उज्जैनी में भय फैल गया। नगर के लोग शिव मंदिर में प्रार्थना करने लगे कि भगवान उनकी रक्षा करे। राजा चंद्रसेन स्वयं शिव मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। इसी समय श्रवण भी अपने छोटे से मिट्टी के शिवलिंग के सामने बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा था। उसने अपने भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, आप तो त्रिलोकपति हैं, उज्जैनी संकट में है, कृपा कर और हमारी रक्षा कर। भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार सुनने में कभी विलंब नहीं करते। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने एक तेजस्वी और प्रचंड रूप धारण किया। रत्नक की सेना ने उज्जैनी पर हमला कर दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया, लेकिन तभी अचानक आकाश में बिजली चमकी और एक भयंकर गर्जना हुई। एक अद्भुत प्रकाश के बीच से भगवान शिव स्वयं महाकाल के रूप में प्रकट हुए। उनका रूप अद्वितीय था। गले में नागों की माला, हाथ में त्रिशूल, मस्तक पर चंद्रमा और नेत्रों में अग्नि थी। महाकाल ने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही वार में रत्नक की सेना को भस्म कर दिया। उसने अपने पैरों तले शत्रु को कुचल डाला। यह देखकर नगर के लोग भगवान शिव के जयकारे लगाने लगे। जब उज्जैनी के नागरिक और राजा चंद्रसेन भगवान शिव के इस अद्भुत रूप को देख रहे थे, तब सभी ने मिलकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने हमें संकट से मुक्त किया। हम चाहते हैं कि आप सदैव हमारी रक्षा करें। भगवान शिव ने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर कहा,
मैं यहाँ सदैव निवास करूंगा और महाकाल के रूप में हर युग में अपने भक्तों की रक्षा करूंगा। इसके बाद इस पावन स्थान पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों से भिन्न है क्योंकि यह दक्षिण मुखी है, अर्थात इसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है, जो कि मृत्यु के देवता यमराज की दिशा मानी जाती है। भगवान शिव ने वरदान दिया कि जो कोई भी श्रद्धा से उनकी पूजा करेगा वह काल मृत्यु के भय से मुक्त रहे। महाकालेश्वर मंदिर की सबसे प्रसिद्ध परंपरा भस्म आरती है। यह एक विशेष प्रकार की आरती होती है जिसमें भगवान शिव को चिता की भस्म से अभिषेक किया जाता है। कहा जाता है कि यह आरती इस तथ्य की प्रतीक है कि शिव संहार के देवता हैं और मृत्यु को भी अपने नियंत्रण में रखते हैं। भक्तों का विश्वास है कि जो इस आरती में सम्मिलित होता है उसे मृत्यु का भय नहीं रहता और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। महाकाल केवल उज्जैनी के नहीं बल्कि समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उनकी भक्ति करने से भक्तों को काल का भय नहीं सताता। समय भी जिनके आगे झुकता है वे स्वयं कालों के भी काल महाकाल हैं। कई भक्तों ने महाकाल की चमत्कारी कृपा का अनुभव किया है। ऐसा माना जाता है कि जब भी उज्जैन पर कोई संकट आता है भगवान शिव स्वयं किसी न किसी रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। महाकाल की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो भक्त श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करता है उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता। समय और मृत्यु भी उनके नियंत्रण में रहती है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान स्वयं प्रकट होकर धर्म की स्थापना करते हैं। रत्नक जैसे असुरों का अंत करना और उज्जैनी की रक्षा करना इसी सिद्धांत का प्रमाण है। भगवान शिव की भक्ति से हर प्रकार के संकट टल सकते हैं। उनकी शरण में जाने वाला व्यक्ति काल के भय से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की ओर बढ़ता है। आज महाकालेश्वर मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक ऊर्जा केंद्र है जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं और महाकाल की भक्ति में लीन हो जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ आकर जो सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। महाकालेश्वर की भस्म आरती में सम्मिलित होना जीवन का एक दुर्लभ अनुभव होता है। काल भी जिनके आगे नतमस्तक होता है वे हैं स्वयं महाकाल। जो महाकाल को अपनाता है वह काल से परे हो जाता है।